शहजादी नगीना बादशाह की इकलौती बेटी थी, इसलिए वो बादशाह से दिलो जान से चाहता था। वो निहायत ही हसीन और जमील और अक्लमंद थी। जब बड़ी हुई तो बादशाह और मलका को इसकी शादी की फिक्र हुई। उसी दौरान उसके 2 शहजादों के रिश्ते भी आ गए। बादशाह को फैसला करना दुश्वार हो गया कि इसकी शादी किससे करे। इसने इस बारे में मलका से भी मशवरा किया, मगर वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, इसलिए ये मामला हल ना हो सका। वो दोनों पड़ोसी मुल्कों के शहजादे थे। एक शहजादे का नाम शानदार था और वो निहायत ही नेक, अक्लमंद, बहादुर और बहुत ही खूबसूरत था। दूसरे शहजादे का नाम दिलशाद था। वो ना तो नेक था और ना अक्लमंद था और ना ही बहादुर। उसने चुपके चुपके दिल में सोच लिया था कि शहजादी नगीना से शादी करने के बाद कोई साजिश करके बादशाह के तख्त पर कब्जा कर लेगा। क्योंकि शादी पूरी जिंदगी का मामला होता है, इसलिए मलका ने फैसला किया कि वो इस सिलसिले में शहजादी नगीना से इसकी राय मालूम करेगी। वो जिस शहजादे को पसंद कर लेगी उसी से ही उसकी शादी करवाई जाएगी। जब उसने दोनों शहजादों के बारे में सारी मालूमात बताकर शहजादी नगीना से उसकी पसंद पूछी तो वो बोली, अम्मी हजूर, आपने मेरी तरबियत कुछ इस तरह की है कि मैंने अपने माँ बाप के फैसलों पर सर झुकाकर चलने वाली लड़की बन गई हूँ। आप जहाँ भी कहेंगी और जिससे भी कहेंगी मैं शादी कर लूंगी। मलका ये बात सुनकर खुश हो गई। उसने शहजादी नगीना को गले से लगाकर प्यार किया और बोली, जीती रहो, तुम्हारे लिए 2 शहजादों के रिश्ते आए हैं जिनके बारे में हम तफसील तुम्हें बता ही चुके हैं। हमारी समझ कुछ नहीं आ रहा कि किसे हाँ करें और किसे ना। तुम फैसला करके हमें बता दो कि किस शहजादे से शादी करना पसंद करोगी। अम्मी हजूर, शादी के लिए आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। शहजादी नगीना ने धीरे से अपनी बात दोहराई। कह तो रही हूँ कि हमारी समझ से कुछ नहीं आ रहा। मलका ने कदरे झंझाल कर कहा। शहजादी नगीना कुछ सोच कर बोली, तो फिर ठीक है, मैं इस शहजादे से शादी करूंगी जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। वो शर्तें क्या हैं? मलका ने हैरानी से पूछा। मेरी पहली शर्त ये है कि वो उस तालाब में तैर कर दिखाएगा जिसमें आदमखोर मगरमच्छ रहता है। मेरी दूसरी शर्त ये है कि वो चावलों से भरी एक पूरी देग खाएगा। मेरी तीसरी और आखिरी शर्त ये है कि वो सोता हुआ घोड़ा लाए और उस पर सवारी कर कर दिखाए। शहजादी नगीना ने मुस्कुराते हुए कहा। मलका इसे हैरत से घूरने लगी और फिर उठते हुए बोली, इसका मतलब है कि तुम शादी करना ही नहीं चाहती हो। कोई भी तुम्हारी ये अजीबो गरीब शर्तें पूरी नहीं कर सकेगा। तुम्हें पता है तालाब का आदमखोर मगरमच्छ कितना खौफनाक और बड़ा है। किस में हिम्मत है कि वो इस तालाब में तैर कर दिखाए? फिर कौन सा शहजादा देग भर कर चावल खा सकेगा? शहजादे तो वैसे भी नरम और नाजुक होते हैं, थोड़ा सा ही कुछ खा लें तो उनका पेट भर जाता है। और सोते हुए घोड़े पर भला कौन सवारी करके दिखाएगा? घोड़ा सोएगा या भागता फिरेगा? इसकी बातें सुनकर शहजादी मुस्कुराने लगी। इसे मुस्कुराता देखा तो मलका को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, इसलिए वो खुफगी से उठकर बादशाह के पास आई और उससे इसकी लाडली बेटी की शिकायत की। इसकी बात सुनकर बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, मलका, आप शायद भूल गई हैं, आपने भी तो अपनी शादी के लिए 3 शर्तें रखी थी। बहुत सारे शहजादे इन शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहे थे, मगर इन्हें हमने पूरा करके दिखाया था कि नहीं। मलका को वो पुरानी बातें याद आ गई थी। इन्हें सोचकर वो मुस्कुराने लगी और बोली, अम्मी हजूर, मेरी शादी अपनी बहन के बेटे से करना चाह रही थी और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने वो शर्तें रखी थी। फिर मेरी शर्तें तो हिम्मत और जवान मर्द वाली ही थी। एक आदमखोर शेर को गंजोर से मारना था जिसने कई इंसानों को अपना निवाला बना लिया था।
मासूम लोगों को लूटने वाले डाकुओं को गिरफ्तार करना था, जिन्होंने गरीबों की जिंदगी उजीरन कर रखी थी, और पहाड़ों को काटकर एक नहर निकालकर किसानों की बंजर जमीनों को सैराब करना था। मुझे फख्र है कि आपने वो तमाम शर्तें पूरी की थी। आप बहादुर और हिम्मत वाले भी तो बहुत थे, लेकिन मलका कभी भी हम ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि अगर हम आपकी शर्तों को पूरा करने से कासिर रहते तो फिर आपसे हमारी शादी ही न होती। क्यों नहीं होती? मलका ने उठला कर कहा। मैं अपनी शर्तों में ये तब्दीली कर देती कि आप इन्हें शादी के बाद भी पूरा कर सकते। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोली, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इसे कैसे समझाऊं कि वो अपनी बेसरोपा शर्तों से बाज आ जाए। इस बारे में आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। हमारी शहजादी चाहती है कि इसका शोहर बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। अगर कोई जरा सा भी अकल लड़ाए तो शहजादी की शर्तें बआसानी पूरी कर सकता है। हम दोनों शहजादों के सामने शहजादी नगीना की शर्तें रख देंगे। जिसने भी इन्हें पूरा कर दिया उसकी शादी शहजादी से कर दी जाएगी। फिर बादशाह ने ऐसा ही किया। उसने एलची भेजकर दोनों शहजादों को उनके मुल्क से अपने महल में बुलवा लिया। दोनों शहजादे अपने अपने मसाहबों और गुलामों के साथ हाजिर हो गए। बादशाह ने सबको शाही मेहमान खाने में ठहराया और उनकी खातिर मदारत के लिए खास इंतजामात भी करा दिए। जब शाम को बादशाह उन शहजादों से मिला तो उसे शहजादा शानदार बहुत पसंद आया। वो उसकी शक्ल और सूरत और वजाहत से बहुत मुतासिर हुआ था। उसका बाप बहुत अच्छे तरीके से अपने मुल्क पर हुकूमत कर रहा था, जिसकी वजह से राया बहुत खुशहाल थी। मलका को भी वो शहजादा बहुत पसंद आया। दूसरा शहजादा जिसका नाम दिलशाद था, दोनों को एक आंख नहीं भाया। बादशाह को महसूस हुआ कि वो एक खुश आमदी और चापलूसी किस्म का नौजवान है। इस बात से बादशाह ने अंदाजा लगाया कि वो बहुत निहायत ही चालाक और अयार आदमी होगा। मलका को तो शहजादा शानदार इतना अच्छा लगा कि वो शहजादी नगीना के पास गई और उससे बोली, बेटी तुम अपनी शर्तें वापस ले लो और शहजादा शानदार से शादी कर लो। ऐसा शोहर तो किस्मत से ही मिलता है। अगर पहली शर्त के दौरान ही मगरमच्छ उसे खा गया तो बहुत बुरा होगा। शहजादी नगीना ने अटल लहजे में कहा, अगर मैं अपनी शर्तें वापस लेती हूँ तो उसमें मेरी बेइज्जती है। शहजादा अगर मेरी शर्तें पूरी करता है तो ठीक है, वरना अपने घर जाए। मलका मायूस होकर लौट गई। दोनों शहजादों की मुलाकात शहजादी नगीना से करवाई गई। वो उन्हें महल से कुछ दूर जंगल के नजदीक तालाब तक लाई और उनसे कहा, ये है वो तालाब जिसमें एक आदमखोर मगरमच्छ रहता है। क्या आप दोनों इस तालाब में तैर कर दिखाएंगे? उसका ये कहना था कि उसी वक्त एक बहुत बड़ा मगरमच्छ अपना मुंह खोले तालाब के किनारे पर आ गया। उसे देखकर शहजादा दिलशाद खौफजदा हो गया और बोला, जान है तो जहान है, मैं तो इस तालाब में हरगिज नहीं जाऊंगा। शहजादी की दूसरी शर्तें भी बहुत सख्त हैं। देग भर कर चावल तो कोई द्यो ही खा सकता है। इसके अलावा मैं सोता हुआ घोड़ा कहाँ से लाऊंगा और इस पर सवारी कैसे करूंगा? मैं तो चला, मुझे नहीं करनी ये शादी। ये कहकर वो चला गया। उसके जाने के बाद शहजादा शानदार ने कहा, शहजादी साहिबा, कल मैं आपको इस तालाब में तैर कर दिखाऊंगा। रात हुई तो उसके साथ आए हुए गुलामों ने तालाब में एक बड़ा सा जाल डालकर मगरमच्छों को पकड़ लिया और वो एक दरिया में छोड़कर आ गए। अगली सुबह मलका बादशाह और शहजादी ने देखा कि शहजादे मजे से तालाब में तैर रहा फिर रहा है। शहजादी ने पूछा, इस मगरमच्छ का क्या हुआ? वो कहाँ है? उसे मैंने पकड़कर दरिया में छोड़ दिया है। आपकी पहली शर्त मैंने पूरी कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात पर एतराज नहीं करेंगी कि मैंने मगरमच्छ दरिया में क्यों छोड़ दिया। आपकी शर्त सिर्फ दरिया में नहाने की थी, मगरमच्छ से लड़ना नहीं था। शहजादी ने तालाब से बाहर आते हुए कहा। मलका ने ये बात हैरानी से सुनी। बादशाह मुस्कुरा रहा था। शहजादी ने कहा, बिल्कुल ठीक शहजादी, आपकी पहली शर्त जीत चुके हैं। मेरी शर्त ही ये थी कि आप तालाब में तैर कर दिखाएंगे। मैं आपकी जहानत की कायल हो गई हूँ। दोपहर हुई तो शहजादी नगीना ने कहा, शहजादी आप मुझे देग भर कर चावल खाकर कब दिखाएंगे? शहजादी ने कहा, अभी थोड़ी देर बाद। यह कहकर शहजादे शानदार ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। उसका एक मसाहब दो गुलामों के साथ लंबे लंबे डिग भरता हुआ महल की जानिब आ रहा था।
शहजादा शानदार बादशाह से इजाजत लेकर बाहर निकला और अपने मसाहफ से कोई चीज लेकर जेब में रखी और वापस आ गया। इतनी देर में मुलाजिमों ने दस्तरख्वान चुन दिया। वो अपने साथ चावलों की एक बड़ी सी देग भी लेकर आए थे, जिसे उन्होंने दस्तरख्वान के बीचों बीच रख दिया। देग को देखकर बादशाह के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नजर आए। क्यों मियां साहबजादे, आप खा लेंगे देग भरकर चावल? एक देग क्या, मैं तो 2 देगे भी खा सकता हूँ। ये कहकर शहजादा शानदार ने अपनी जेब से एक निहायत ही छोटी सी धाती देग निकाली, जो उसके मुलाजिम बाजार से खासी तौर पर बनवा कर लाए थे। उसने इसे चावलों से भरा और शहजादी नगीना के सामने पूरी देग चट कर गया। शहजादी साहिबा, आपकी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई, मैंने देग भरकर चावल खा लिए हैं। की बात सुनकर शहजादी नगीना हंस हंस कर लूट पूट हो गई। बादशाह ने मलका से कहा, बेगम अब अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मुझे तो यूं लग रहा है ये शहजादे मियाँ तो सोते हुए घोड़े पर भी सवारी करके दिखाएंगे। शाम को बादशाह, मलका और शहजादी नगीना अपने बाग में चहलकदमी कर रहे थे। अचानक उन्होंने शहजादा शानदार को एक घोड़े के साथ आते देखा। वो करीब आया तो बादशाह हैरत से बोला, शानदार बेटे, ये घोड़ा ले कहाँ फिर रहे हो? शहजादा शानदार ने बड़े फक्र से बताया, ये घोड़ा इनहायत ही कीमती है, मैं इसे मंडी से खरीद कर ला रहा हूँ। इसके मालिक ने मुझे बताया था कि ये हातिम ताई के घोड़ों की नस्ल से है। इसका तो मैंने एक बड़ा सा अच्छा सा नाम भी रख लिया है। घोड़ा वाकई ही बहुत खूबसूरत था। शहजादी नगीना को भी बेहद पसंद आया। उसका रंग हल्का सा कथई था और उसकी गर्दन बड़ी बड़ी चमकदार अयाल थी। शहजादे, क्या नाम रखा है आपने इसका? उसने बड़े इश्तियाक से पूछा। शहजादी साहिबा, मैंने इसका नाम रखा है सोता हुआ घोड़ा। चूंकि ये मेरा घोड़ा है, मैं जो भी इसका नाम रखूं मेरी मर्जी। अब मैं आपको सोते हुए घोड़े पर सवार होकर दिखाऊंगा ताकि आपकी तीसरी शर्त भी पूरी हो सके। ये कहकर शहजादा शानदार का रकाब में पांव डालकर घोड़े पर सवार हो गया और एड़ी मारकर उसे दौड़ता हुआ बाग का एक चक्कर लगाया कर। ये कहकर शहजादा शानदार रकाब में पांव डालकर घोड़े पर सवार हो गया और एड़ी मारकर उसे दौड़ाता हुआ बाग कर एक चक्कर लगाकर दोबारा उन लोगों के पास आ गया। ये सब देखकर मलका और बादशाह हंसते हुए बुरा हाल हो गया था। शहजादी नगीना फिर भी मुस्कुराने लगी थी। कुछ देर बाद वो बोली, अब्बा हुजूर, हम चाहते थे कि हमारी शादी एक ऐसे शहजादे से हो जो बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। हम इन अपनी शर्तें इसलिए रखी थी कि इन्हें पूरा करने वाले जहानत के इम्तिहान हो सके। खुदा का शुक्र है कि हमें ऐसा शहजादा मिल ही गया है। उसकी बात सुनकर बादशाह और मलका ने सुख का सांस लिया। थोड़े दिनों बाद दोनों की खूब धूमधाम से शादी हो गई और वो दोनों ही हंसी खुशी रहने लगे।